हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ और इसमें अच्छे वर्ड मीनिंग्स है, साथ में जो सीख है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसका टाइटल है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू की एक शीशी। ड्यू का मतलब होता है ओस की बूंदें। रात के टाइम पे कुछ पौधों में, पत्तियों में जो बूंदें बनती है पानी की, उसको बोलते हैं ओस या शबनम। सो ड्यू हो गया ओस की बूंदें। यहाँ पे हमारा टाइटल है बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बूंदों से भरी हुई एक शीशी या बोतल। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार। वैसे एक और मीनिंग हो रहा है लैंडलॉर्ड का, जो होता है मकान मालिक, यहाँ पे है जमींदार। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड मीन्स बहुत बड़ा एरिया जमीन का। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन उनके मरने के बाद रामनाथ ने एक दिन भी नहीं बिताया। डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे, एक दिन भी नहीं बिताया अपने लैंड की, जमीन की देखभाल करने के लिए। लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना, तो अपनी जमीन की उसने बिल्कुल भी देखभाल नहीं करी अपने पिता की मृत्यु के बाद। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ये उसने क्यों किया? क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन, क्योंकि उसको, पोशन का मतलब होता है कोई दवाई या औषधि। अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैजिक मतलब कि जादुई कोई दवाई थी। दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि बदल देगी किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। तो जब उसके मन में ये वाला विचार रहता है कि कोई ऐसी जादुई औषधि है, जादुई दवाई है जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल देगी, तो इसकी वजह से उसने कभी भी मेहनत नहीं करी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसने बिताया, वर्ब सेकेंड फॉर्म है, उसने बिताया अपना सारा समय सीखने में, ज्यादा से ज्यादा इस पोशन के बारे में, इस जादुई औषधि, जादुई दवाई के बारे में। पीपल चीटेड हिम ऑफन। अक्सर क्या है, लोग उसको चीट करते थे, उसको धोखा देते थे, उससे पैसे ले लेते थे, लेकिन ऐसी कोई औषधि तो असली में होती नहीं है। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, ये वादा करके कि वो उसको ऐसी औषधि के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब है स्टॉप ट्राइंग। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। तो उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था मधुमती। वो ये सब से बिल्कुल ही हार चुकी थी, थक गई थी। एंड वॉज ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। और वो चिंतित इसलिए भी थी क्योंकि वो देख रही थी कि कितना ज्यादा पैसा रामनाथ जो है बेकार की चीजों में स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। अब किसी के पास कितना भी पैसा हो, अगर वो बचत नहीं करेगा, आगे कोई मेहनत भी नहीं करेगा, तो पैसा तो खत्म ही हो जाएगा। तो शी वॉज श्योर, वो तो बिल्कुल ही निश्चित थी, उसको पूरा यकीन था कि जल्द ही उन लोगों के पास भी पैसे खत्म हो जाएंगे। दे वुड बी विदाउट मनी, वो बिना पैसों के होंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति। तो एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध संत, तो सेज को संत भी बोल सकते हैं, ऋषि भी बोल सकते हैं। तो प्रसिद्ध ऋषि जिनका नाम की महीपति था, केम टू देयर टाउन, वो उनके नगर में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर। रामनाथ वो उनका अनुयायी बन गया। फॉलोवर मीन्स उनका अनुयायी बन गया, उनकी शरण में चला गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे भी उसने इसी जादुई दवाई के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। ये जो है टू हिज सरप्राइज, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि समवन इज वेरी सरप्राइज्ड बाय समथिंग, किसी चीज के कारण कोई बहुत ही हैरान हो जाए। टू हिज सरप्राइज, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जबकि ऋषि ने जवाब दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। वो कहते हैं कि हाँ, जब मैं ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था हिमालय पर्वतों में, तो मैंने सुना था कि किस तरीके से हम इस जादुई औषधि को बना सकते हैं। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये काफी मुश्किल है इसको बनाना। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ। रामनाथ ने आग्रह किया कि मुझे बताइए। नॉट बिलीविंग हिज लक, रामनाथ को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। नॉट बिलीविंग हिज लक, अपनी किस्मत पर यकीन न करते हुए उसने बोला कि मुझे बता दो कैसे बनाते हैं। यू हैव, अब वो बता रहे हैं कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट। पहले तुमको बोना है, उगाना है एक केले के
पौधे को, एंड वाटर इट रेगुलरली, पानी देना है उसको लगातार, विद योर हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, अब सर्दी के मौसम में क्या होगा, जो सुबह की ओस होगी वो पत्तों पर निकलेगी, पत्तों पर होगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, अब आपको ये वाली जो ओस है उसको इकट्ठा करना है, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और एक बॉटल में उसको आपको इकट्ठा करके रखना है, संभाल के रखना है, स्टोर करके रखना है। वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अब क्या होगा जब आपके पास 5 लीटर हो जाएगी ये सिर्फ ओस के पानी की, ब्रिंग इट टू मी, तब आप उसको मेरे पास लेकर आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, तो मैं उस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करूंगा, कुछ मैजिक वर्ड्स जादुई शब्द बोलूंगा, विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन, जो कि उस ओस को बदल देगा जादुई औषधि में। चैंट का मतलब होता है लगातार कोई चीज का उच्चारण करना, टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और अ फ्रेज। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, अब आप क्या करोगे जब जादुई पोशन बन जाएगा ये मेरे जादुई शब्दों से, तो उसके बाद कोई भी एक बूंद आप जिस चीज के ऊपर भी डालोगे वो सोने की बन जाएगी, ऐसा ऋषि उसको बताते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, रामनाथ बैठा हुआ है ये ऋषि की शरण में और उनसे ज्ञान मांग रहा है। रामनाथ वॉज वरिड, अब रामनाथ बहुत चिंतित था, वरिड मतलब चिंतित था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन जो सर्दियों का मौसम होता है वो तो केवल कुछ महीनों के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तो मुझे तो सालों लग जाएंगे इकट्ठा करने में 5 लीटर ओस की बूंदों से, क्योंकि सिर्फ ओस का पानी ही मुझे इकट्ठा करना है। यू कैन प्लांट एज many बनाना प्लांट्स एज यू वांट, सो गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बहुत सारे बनाना प्लांट्स, केले के पौधे लगा सकते हो जितने तुम चाहो, बट रिमेम्बर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उनकी देखभाल, उन सारे के सारे पौधों की देखभाल, पेड़ों की देखभाल फिर तुम्हें खुद करनी है। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और ओस की बूंदों को भी आपको अपने ही हाथों से इकट्ठा करना है, ऐसे नहीं कि किसी की हेल्प लेनी है, खुद के हाथों से, ओन। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, वर्ब सेकंड फॉर्म है ये, वेंट। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, आफ्टर मीन्स बाद में, अपनी वाइफ से बात करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स, उसने शुरू कर दिया साफ करना अपने बड़े बड़े खेतों को, जो भी उसके पास लैंड था उसको क्लीन करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो आज तक इतने सालों से खाली पड़े हुए थे, जो भी खेत उसके खाली पड़े हुए थे अब तक, ऑल दीज ईयर इतने सालों से, कितने सालों से, तो उसको उसने क्लीन करना शुरू कर दिया। बिकॉज वो सोच रहा है कि अब जल्दी जल्दी उगाता हूं मैं केले के पौधे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज, रोज मतलब कतारें, एक लाइन से उसने कतारें मतलब बनाना प्लांट्स की यहाँ पे बो दिए, या उनके पौधे लगा दिए एक लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, रोज एंड रोज। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करी उसने बहुत ध्यान से। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर, और फिर सर्दियों के महीनों के दौरान, ड्यूरिंग है ना, के दौरान, सर्दियों के महीनों में उसने इकट्ठा किए वो ओस की बूंदों को, जो कि बन रही थी केलों के छिल केलों के पत्तों के ऊपर, और वो भी बहुत ध्यान पूर्वक उसने इकट्ठी करी। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, इस काम को करने में उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती ने इकट्ठे किए बनाना क्रॉप, बनाना की फसलों को, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उसने फिर वो मार्केट, शॉप में ले गई, दुकानों में ले गई, और अच्छा प्राइस मिला, अच्छी कीमत मिली इसके लिए उसको। तो एक तो है कि ओस जो गिर रही है वो इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरा है जो बनाना, इतने सारे पौधे हैं, बनाना के पेड़ हैं, तो जो भी केले उसमें लग रहे हैं उसकी वाइफ उसको मार्केट में जाके बेच रही है, अच्छी कीमत उसको मिल रही है उसके लिए। ओवर द years रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, ये एक एक्सप्रेशन है ओवर द years, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी वर्षों में, फिर रामनाथ ने और भी पौधे लगाए, मोर एंड मोर प्लांट्स, एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज बनाना प्लांटेशन, केले का एक विशाल बागान बन गया उनके पास।
एट द एंड ऑफ 6 years, पूरा होने में 6 years, 6 साल लग गए। ही फाइनली हैड 5 liters ऑफ ड्यू। अब उसके पास आखिरकार जमा हुआ 5 लीटर ओस की बूंदों का पानी, जो कि उसने बॉटल में इकट्ठा करके रख लिया था। सो कितने साल लग गए? 6 साल लग गए पानी इकट्ठा करने में उसको, 5 लीटर। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, बहुत सावधानी पूर्वक, एडवर्ब है ये। ही टुक, वो ले गया, ये सेकंड फॉर्म है, ये एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि ले गया किस तरीके से, केयरफुली, सावधानी पूर्वक वो इस बोतल को ले गया ऋषि के पास। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और जो ऋषि थे वो हंसे, और मटर का मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे कुछ बुदबुदाया उन्होंने, ओवर द वाटर, इस पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया, जैसे कि मंत्र पढ़ रहे हो। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर उसने ये वाली बॉटल उनको वापस कर दी और बोला, ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, कि हाँ अब ट्राई करो कि सोना बनती है जिसके ऊपर भी तुम इसको छिड़कोगे, तो इस तरीके से ऋषि ने उसको बोला। रामनाथ ने स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना, स्प्रिंकल्ड वर्ब सेकंड फॉर्म है, छिड़का उसने, फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदे, ऑन अ कॉपर वेसल तांबे के बर्तन के ऊपर, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उन्होंने इंतजार किया कि वो सोना बन जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, अब फिर से वही वाली ईडियम है, टू हिज सरप्राइज, की हैरानी की बात हुई जब कुछ भी नहीं हुआ, कोई सोने में नहीं बदला वो तांबे का बर्तन। दिस इज चीटिंग, अब उसे गुस्सा आता है, वो कहता है कि ये तो बिल्कुल आपने मेरे साथ बेईमानी करी है। ही टोल्ड द सेज, तो उन्होंने ऋषि को बोला, रामनाथ ने, आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ, प्रेशियस मतलब कीमती, वैल्यूएबल, तो मैंने तो अपने जिंदगी के पूरे 6 साल वेस्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, और आपने तो मेरे साथ चीटिंग कर दी है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। सो इस पर जब उन्होंने ऐसे बोला कि आपने तो धोखा दिया है मुझे, तो सेज महीपति, ऋषि महीपति जो थे, केवल मुस्कुराए, और उन्होंने उसकी वाइफ, रामनाथ की वाइफ मधुमती को, टू कम फॉरवर्ड, उसको बोला कि वो आगे आए। शी केम विद अ बिग बॉक्स, तो वो आगे आई, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कम केम, विद अ बिग बॉक्स, एक बड़े से बॉक्स के साथ, डब्बे के साथ। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखिए यहाँ पे जो है शाइंड लिखा हुआ है, वैसे वर्ब जो शाइन है उसका पास्ट टेंस होता है शोन, और कहीं कहीं पे शाइन भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ इस बुक में लिखा है इनसाइड शाइंड, आप बोल सकते हैं शोन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। सो उस डब्बे के अंदर सोने के सिक्कों के ढेर, स्टैक्स मतलब ढेर, चमक रहे थे, शोन चमक रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, तो अब जब ये देख लिया उन्होंने, तो ऋषि ने टर्न मतलब फेस किया उन्होंने, वो मुड़े, वेरी सरप्राइज, जो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे रामनाथ, उनकी तरफ ऋषि मुड़े और उन्होंने बोला, देर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, तो असली बात आप बताई कि कोई भी जादुई दवाई नहीं है जो कि चीजों को सोने में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड, आपने खुद मेहनत करी अपने खेतों के ऊपर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये पूरा का पूरा बागान बनाया। वेन यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब आपने देखभाल करी पेड़ों की, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तो आपकी पत्नी ने उस टाइम पे जो भी केले उग रहे थे यहाँ पे, जो फल थे, वो उसने मार्केट में बेचे। दैट इज हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसकी वजह से आपको ये पैसा मिला। इट इज योर हार्ड वर्क, ये तो आपकी खुद की मेहनत की कमाई है, दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसने की इतनी बड़ी धन दौलत का निर्माण किया है, या इतनी धन दौलत बनाई है बेचकर। नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने, इफ है अगर मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, आपने मेरी बात नहीं सुनी होती, नहीं मानी होती। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मुझे आपके ऊपर ये चाल चलनी पड़ी। यह है सो आई हैव प्लेड, इसलिए मैंने ये चाल खेली है आपके ऊपर। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, अब रामनाथ को सब कुछ समझ आ गया। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस है, वो समझ गया। विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, जो भी समझ थी इन सारे शब्दों के पीछे, वो समझ गया, तो वह इन शब्दों के पीछे जो ज्ञान छिपा हुआ था इसको समझ गया। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन,
फ्रॉम दैट डे ऑन, दैट डे ऑन मीन्स इस दिन के बाद उसने वर्क इवन हार्डर, और भी ज्यादा उसने मेहनत करी, ये कंपैरेटिव डिग्री है, उसने और भी मेहनत करी अपने बगीचों पर उस दिन के बाद, क्योंकि अब उसको सारा खेल समझ आ गया कि मेहनत से ही पैसे कमाए जाते हैं, कोई जादुई औषधि जादुई दवाई नहीं है जो छिड़को और बस आपको सोना मिल जाए या पैसा धन दौलत मिल जाए। और ये स्टोरी लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स लिख के जरूर बताइए कैसी लगी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।